प्रथम क्रमांक 51,000 एक डॅशिंग हँडसम व्यक्तिमत्व अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रोहा तहसील विनोद भाऊ पाशीकर। मैच ऑन। हरीश सानप जय स्ट्राइक रेंज पर। पहली गेंद शॉर्ट पिच घूमकर हुक शॉट करने का प्रयास, बाहरी किनारा, लेकिन गेंद सीधी फाइन लेग के ऊपर से जाती हुई है डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर आता हुआ ये पहला बीएसएनएल चौका। डीजे लगातार 3 छक्के दागते तो यश पाटनकर साहब इनकी ओर से 1000 और हैट्रिक लेते हैं विकेटों की, तो दिनेश भाऊ ओर से 1000 रुपए। ये शॉर्ट टर्म पुल, लेकिन दायरे के अंदर ही गेंद गिरी, लेकिन ऐसा नहीं है, दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग स्लिप पर मौजूद था। गेंद स्क्वायर लेग के फील्डर द्वारा ये रोकी गई। पावर प्ले का ओवर नहीं है, 3-3 ओवर के मुकाबले हैं, समय कहीं ना कहीं कम है, उसीलिए अब कर्टिल मुकाबले हमें देखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन 5-5 ओवर के मुकाबले हमने देखे, लेकिन अब समय की कहीं ना कहीं कमी। स्ट्राइक रेंज पर रोहित शिंदे, स्कोर अब 5 पर। विराट कोहली का जन्मदिन और 5 तारीख पहला एक दिवसीय मुकाबला 1971 लीड्स का मैदान। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट तैयार। हरीश, ये देखिए, ये छोड़ना भी कला है दोस्तों। ये वाइड छोड़ी यॉर्कर का प्रयास था, लेग स्टंप से भटके, लेकिन ये अच्छी मैं कहूंगा कोशिश करते हुए रोहित शिंदे एक्स्ट्रास के रूप में स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर। हर एक विकेट के लिए दिनेश भाई पाशिलकर इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम। ये अच्छी गेंद शुभम मैंगो फार्म एग्रो के रुपेश सानप वहां पर थे। फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ गेंद देखिए, दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग तैयार। अगली गेंद हरीश सानप, स्ट्राइक एंड पर रोहित शिंदे। स्लोअर वन, बाहरी किनारा, फर्स्ट स्लिप से गेंद जाती हुई डीप गली पर सिंगल मिला। थर्ड मैन के फील्डर वहां पर तैनात थे, उन्होंने इस गेंद को रोका। सिंगल रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जर्सी नंबर ऑफ एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी। 7 जुलाई 1981। हर एक विकेट के लिए दिनेश शेठ पाशिलकर साहब इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम। और अगर छक्कों की हैट्रिक यानी कि लगातार 3 छक्के जड़ते हैं तो यश पाटनकर इनकी तरफ से 1100 रुपए का इनाम। फुल टॉस, ये 6। जैसे गेंद बल्ले से लगी, गेंद का मीठा साउंड आता, गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। डीजे पिछले मुकाबले में जिनको महेंद्र अंधेरे, राज सानप, इनके 200 रुपए यहाँ पर जमा है, आप लेकर जाइए। कमाल का 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। ये भी स्लॉक स्वीप का प्रयास, लेकिन गेंद ऑफ साइड पर। लॉन्ग ऑफ के एक छोटे युवा खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे श्री विनोद भाऊ पाशिलकर, अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष रोहा तहसील, और टोटल स्कोर 1 बगैर नुकसान 14 रन। क्षेत्रफल पुई ने पहले टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया और बंगलेआली टीम को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए बंगलेआली जरूर उतरी है, लेकिन उनके इरादे कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए, क्योंकि एक शानदार छक्का हमने देखा रोहित नहीं जय पाटनकर के बल्ले से। जय पाटनकर 1 सिक्सर और 1 चौके के साथ 12 रनों पर खेल रहे हैं, और रोहित शिंदे खेल रहे हैं 1 रनों पर। अब गेंदबाजी मार्ग पर कौस्तुभ दलवी, एक यहाँ हमारे कौस्तुभ पाटिल ड्रीम्स क्रिकेट के करता धरता, और अब गेंदबाजी मार्ग पर युवा खिलाड़ी कौस्तुभ दलवी गेंदबाजी मार्ग पर श्री क्षेत्रफल पुई के द्वारा। ये इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, क्रैकिंग शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा खराब क्षेत्र रक्षण, गेंद एक टिप्पा मैदान के बाहर, रोकना नामुमकिन। ये गेंद फरार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। डीजे
इस शानदार चौके के बदौलत बल्लेबाजी करती हुई टीम बंगले पहुंची 18 रनों पर। 1.1 ओवर का खेल हो चुका है। ये कटी हुई गेंद अंदर की तरफ लाने में कामयाबी कौस्तुभ दलवी दारवा। यहाँ पर अगर हम देखते कौस्तुभ की पहली गेंद तो अच्छी थी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने प्रयास भी अच्छा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आउटफील्ड में उलटफेर होने की वजह से गेंद उनके सिर के ऊपर से गुजरी। यहाँ पर रिस्ट का इस्तेमाल, गेंद हवा में, विकेट कीपर रुपेश सानप गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की। और इसी के साथ जय पाटनकर अब मैदान से बाहर जाते हुए पहली सफलता कौस्तुभ को। डीजे थैंक यू डीजे। 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर एक बेशकीमती पारी खेलते हुए मैदान से बाहर जय पाटनकर जाते हुए। बड़ा नाम है रोहा तहसील का, बंगले की बल्लेबाजी चल रही है। अब इनायत नंबर 3 आते हुए नए बल्लेबाज का नाम अंकित मोहिते। पहली ओवर में 14 रन आए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी हरीश सानप के। उन्होंने एक सिक्सर और एक चौका उसमें शामिल था। कौस्तुभ दलवी ने हालांकि एक चौका जरूर खाया, लेकिन अच्छी वापसी की है। 3 गेंदों में मात्र 4 रन देकर उन्होंने एक सफलता अपने नाम कर ली है। और जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी गेंदबाजी करने वाले श्री क्षेत्रफल पूरी टीम को, उसे दिलाने में कामयाबी। स्ट्राइकर एंड पर रोहित शिंदे। शॉर्ट पिच किनारे बल्ले से खेलने का प्रयास, शॉर्ट फाइन लेग पर, यहां पर कैच बिल्कुल ले ही लिया था, कहीं ना कहीं अपने बैलेंस को बरकरार नहीं रख पाए शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर। और इसी के साथ कैच ड्रॉप होता हुआ रोहित शिंदे की पहली लाइफ लाइन यहां पर जीवित होती हुई। ये कैच कितना महंगा साबित होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 8 गेंदों का भी खेल शेष है। 8 गेंदों पर रोहित शिंदे अगर 2-3 छक्के जड़ते हैं तो शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी हैं, उनके मन में एक ही गाना बजेगा, देवा रे देवा देवा। क्या होगा कौस्तुभ दलवी गेंदबाजी पर, अच्छी गेंदबाजी अब तक तो। फिर से मौका बना है हवा में और लगातार दूसरी बार उसी खिलाड़ी को जीवन दान मिलता हुआ। हवा में खेलने की गलती की और लगातार दूसरी बार रोहित शिंदे को जीवन दान मिलता हुआ, लेकिन जीवन दान का फायदा उठाया। स्कोर दोहरे रन से पूरा करते हुए 20 पर। दिनेश भाऊ पाशिलकर तो नाराज रहेंगे, लेकिन यश पाटनकर कहीं ना कहीं खुश होंगे। तो क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, एक गेंद पर एक हंसता है तो दूसरा रोता है। एक गेंद पर अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो गेंदबाज नायक बनते हैं, बल्लेबाज खलनायक बनते हैं। और वही बल्लेबाज छक्का जड़ते हैं तो बल्लेबाज बनते हैं नायक और गेंदबाज को बनाते हैं खलनायक। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है दोस्तों। शॉर्ट पिच किनारे बल्ले से स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आती हुई है, रोक नहीं पाएंगे। ये कमाल का दे धक्का घे छक्का रोहित शिंदे के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा 6। डीजे थैंक यू डीजे। इस कमाल के 6 रन के बाद स्कोर अब आता हुआ 26 पर। पहली गेंद पर खराब फील्डिंग, उसमें आए 4, दूसरी गेंद पर 0, तीसरी गेंद पर विकेट, चौथी गेंद भी बिंदी, 5वीं गेंद पर कैच हो सकता था, वो ड्रॉप हुआ, 2 रन उसमें आए। और आखिरी गेंद पर अपने बाहों को खोलते हुए रोहित शिंदे ने 6 रन दागे फाइन लेग लॉन्ग ऑन के रीजन में। और उसी वजह से स्कोर 13 रन प्रति ओवर 26 पर। अंतिम ओवर अब शेष, बल्लेबाजी के लिए उतरी है टीम बंगले और गेंदबाजी के लिए श्री क्षेत्रफल पुई की ओर से आए श्रीकांत। पानी की जरूरत है। डीजे
हमारे राहुल दादा, नाम क्या है हमारे पानी बॉय का, वो 4 दिन बिना थके बिना रुके अपना काम कर रहे हैं। उनका नाम लेना तो बनता है, नाम हमें पता नहीं है। आयोजक सभी कोई ना कोई अपनी अपनी भूमिका में है, कोई अंपायरिंग कर रहा है, कोई स्कोरिंग कर रहा है, कोई बाउंड्री लाइन पर बैठा है, कोई खाने का इंतजाम कर रहा है। नीलेश, माननीय नीलेश रामदास यादव, ये हमारे 4 दिन पानी का प्रबंध कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब स्वागत करेंगे श्रीकांत, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर अब अंकित मोहिते। तेज गेंद, लेग बाइज के स्वरूप में रन आएंगे। 1 रन आता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 27 पर 27 ऑन बोर्ड। लगातार 3 छक्के दागते तो यश पाटनकर साहब इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। अगर लगातार 3 विकेट निकालते तो दिनेश शेठ पाशिलकर इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। हर विकेट के लिए दिनेश भाई इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम। बंगलियाली की बल्लेबाजी, आखिरी 5 गेंदे, विध्वंसक बल्लेबाज अब स्ट्राइकर एंड पर, नाम है रोहित मैन शिंदे। फील्डिंग में परिवर्तन, शॉट फाइन लेग, दायरे के अंदर शॉट थर्ड मैन, 1 पॉइंट और 1 मिड ऑफ। अपर कट, पीछे खिलाड़ी तैनात है, दूर से भागकर आए लेकिन रोकना नामुमकिन। एक टिप्पा उनके सर के ऊपर से गेंद गुजरी है, लेकिन दोहरा रन आराम के साथ पूरा किया रोहित ने। और इस 2 रन के साथ रोहित अपने निजी 1 सिक्सर के साथ 11 रनों पर पहुंचे और टीम अब बल्लेबाजी करती हुई बंगलेआली पहुंची है 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन, 29 ऑन बोर्ड। आखिरी के 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों का अभी खेल शेष है। अगर ये बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर रहता है तो आखिरी के 4 गेंदों पर अगर वो 2 बड़े शॉट्स लगाता है तो फाइन लेग का खिलाड़ी फिर से वही गाना दोहराएगा, ये क्या हुआ। लेकिन इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, दायरे के अंदर बढ़िया फील्डिंग, मिड ऑन पर शॉट, मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया मिड ऑन के फील्डर द्वारा। लेकिन अब गेंदें बची हैं 3। आखिर के गेंदों पर कमाल करना होगा, धमाल करना होगा। सोनार सिद्ध करंडक 2021 में अपनी छाप छोड़ने के लिए आपको पसीना बहाना होगा। जो पानी से नहाते हैं वो तो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलेगा। पटकी हुई गेंद उछाल के साथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, गेंद को कट किया, बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रन लीजिए। थैंक यू डीजे। 34 रन आए हैं। हालांकि गेंद अच्छी थी, स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन भाग्य का सहारा जरूर मिला। एक गुड लक चौका आता हुआ बल्लेबाजी करने वाले अंकित मोहिते के लिए और बंगलेआली टीम के लिए। शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी को और चौकन्ना रहना होगा। शॉर्ट पुल करने का प्रयास और मिड ऑन पर बढ़िया कैच, और इसी के साथ एक और विकेट गिरता हुआ बंगलेआली टीम का। लेकिन स्कोर अब जहां पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर 34 रन दीजिए। अब आखिरी गेंद खेलने के लिए आए हैं बंगलेआली टीम की ओर से सूरज पवार। सूरज को इस सूर्य भगवान की तरह चमकना होगा, क्योंकि आखिरी गेंद वही खेल रहे हैं। जय पाटनकर ने 7 गेंदों का सामना किया, 16 रन जोड़े। रोहित शिंदे एक सिक्सर की मदद से लगभग 12 रनों पर खेल रहे हैं। अंकित मोहिते आउट हुए 4 रनों पर, और अब सूरज आए हैं।
सन्मान्य गणेशजी शिवलकर साहेब यांना विनंती असेल आपली वाट अतिथी मंचावर पाहिली जाते, आपण यायचं आहे. आखरी गेंद दाहिने हाथ से राउंड विकेट, गेंदबाजी मार्ग पर श्रीकांत. ओवर पिच गेंद थी और रन भी नहीं आए और विकेट भी गंवाए, तो ये तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना. एक जो निर्णायक विकेट साबित हो सकती है वो गवाई है बंगले वाली टीम ने. पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 3 ओवरों में जय पाटनकर और रोहित शिंदे की अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत उन्होंने रन बनाए हैं. 34 रन बनाए हैं और अब 35 रनों का टारगेट सेट किया है श्री क्षेत्रफलपुरी के सामने. डीजे अगर ये मुकाबले में 35 रन बना पाती है श्री क्षेत्रफलपुरी टीम, तो वो चौथे एलिमिनेटर मुकाबले में खेलेंगे राधा कृष्ण गौलवाड़ी के सामने. अगर ये रन बनाती है क्षेत्रफलपुरी तो वो राधा कृष्ण गौलवाड़ी टीम के विरुद्ध खेलेगी. अगर बंगले वाली टीम ये 35 रनों का टारगेट डिफेंड करती है तो वो राधा कृष्ण गौलवाड़ी टीम के सामने खेलेगी. तो कहीं ना कहीं ये डिसाइडर मुकाबला है और चौथा एलिमिनेटर मुकाबले के लिए अब तैयार हैं राधा कृष्ण गौलवाड़ी. फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है रोहा डाय और अब सेमीफाइनल में इन टीमों का इंतजार कर रही है नयन जोशी की टीम आगरी बॉयज रोट. डीजे थैंक यू. चलिए फील्डिंग सजाइए जल्द से जल्द. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक अलग घटना हुई है. आईपीएल में चेतेश्वर पुजारा अब हमें खेलते हुए नजर आएंगे. 2015 में 16 करोड़ की बोली लगी थी युवराज सिंह के ऊपर. आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी बोली युवराज सिंह पर ही लगी थी. दिल्ली कैपिटल ने उन्होंने खरीदा था उनको. लेकिन कहीं ना कहीं आईपीएल का फॉर्मेट ऐसा है कि जो कम बोली लगाने वाले खिलाड़ी होते हैं उमेश जी, वो ज्यादा काम करते हैं. और वही आरपीएल में हुआ. आरपीएल का ऑक्शन अभी भी हुआ है, उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है. सबसे बढ़िया गेंदबाज के रूप में अभी अभी जो 1.25 लाख रुपए की प्रतियोगिता हुई थी उसमें बेस्ट गेंदबाज के किताब से नवाजा गया था. एलईडी टीवी जिन्हें मिली थी विजय शेडगेप गेंदबाजी मार्ग पर. और विजय अगर हम नाम ले उमेश जी तो आपने अमिताभ बच्चन की कई फिल्में देखी होंगी. ज्यादातर अमिताभ बच्चन का नाम कई फिल्मों में विजय ही रहा है. क्या उस अंदाज से विजय जंजीर को तोड़ेंगे? क्या बल्लेबाजी करने वाली क्षेत्रफलपुरी टीम 35 रन बना पाएंगी? पहली गेंद को आसमान दिखाया लेकिन फाइन लेग पर फील्डर तैनात और ये कैच ड्रॉप. पहली गेंद और खराब फील्डिंग. पहली गेंद पर सफलता मिलने ही वाली थी विजय शेडगे को, लेकिन कहीं ना कहीं खराब फील्डिंग. फील्डर का नाम दादा प्रतीक. पारी की ओपनिंग करने के लिए आए हैं अक्षय और कौस्तुभ दलवी. अगर 3 लगातार छक्के दागते हैं तो बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले का फेस जल्दी खोला
उसी वजह से गेंद कवर पॉइंट पर गई। हर एक विकेट के लिए पाटनकर साहब इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम। दिनेश भाई पाशिलकर इनकी ओर से हर एक चौके के लिए 200, छक्के के लिए 500 और हैट्रिक के लिए 1000 रुपए। अगली गेंद विजय की, बाहर की तरफ निकली गेंद। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव विजय के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं, 36 यानी कि 35 ही रन बनाने हैं। एक आध वाइड आती हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव रहेगा। टोटल स्कोर आता हुआ 3 रन। बढ़िया शॉट हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, लॉन्ग ऑन पर, और इसी के साथ पहली सफलता दिलाने में कामयाबी पाई अब जो गेंदबाजी करने वाली टीम है बंगलियाली डीजे। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। प्रत्येक षटकाराच्या हॅट्रिकसाठी आणि चौकारांच्या हॅट्रिकसाठी दिनेश शेठ पाशिलकर यांच्याकडून आपण पाहतोय 1000 रुपयाचं बक्षीस असणार आहे पुई संघासाठी, आणि प्रत्येक चौकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। दिनेश शेठ पाशिलकर यांच्याकडून आपण पाहतोय ही बक्षिसांची खैरात। योगीराजी मस्के यांच्याकडून सुद्धा आपण पाहतोय ये एक्स्ट्रा रन वाइड में, वाइड प्लस 22 यानी कि ये 2 रन पूरे करते हुए बोलत। आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष। मैच में गर्माहट बनती हुई अब स्ट्राइकर एंड पर आए हैं अजहर मोहम्मद अजहरुद्दीन, एक बड़ा नाम भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक। देखिए लंबे कद के खिलाड़ी, दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी, फील्डिंग सेटअप का जायजा लेते हुए सामने विजय गेंदबाजी पर, राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं गेंद नीचे रही। आउटसाइड दी ऑप्शन गेंदें कर रहे, घूमकर ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। पिछले ही सप्ताह में जिस गेंदबाज ने एलईडी टीवी जीती थी वही विजय अब गेंदबाजी मार्ग पर, दाहिने हाथ से राउंड दी विकेट और छेड़खानी करने का प्रयास। आउटसाइड दी ऑप्शन गेंद थी, अंदरूनी किनारा लगा, विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की और एक और विकेट मिलता हुआ विजय शेरगे गेंदबाज को। डीजे धन्यवाद डीजे। प्रत्येक विकेट हॅट्रिक साठी 1500 रुपयांचं पारितोषिक सन्माननीय यशजी पाटणकर यांच्याकडून आणि योगीराज मस्के यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक आणि प्रत्येक विकेट साठी 100 रुपयांचं पारितोषिक सन्माननीय योगीराज मस्के यांच्याकडून। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ है आग लगती हुई, आग लगनी चाहिए, यही तो चाहत है दोस्तों। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे दिनेश शेठ पाशिलकर हो, यश जी हो, कहीं ना कहीं वो अपने गांव को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कॉम बॉक्स के लिए दिनेश भाई इनकी ओर से इनाम आया है 1000 रुपीज का, तो उनका भी हम विशेष अभिनंदन करेंगे। मैच में गर्माहट ला रही हैं, दोपहर का सत्र है, खाना खाने के बाद उत्साहित सभी खिलाड़ी। और ये कैच ड्रॉप फाइन लेग पर, दूसरे की मांग, लेकिन अच्छी वापसी, हाथ पे गेंद लगी है जोर से। अंपायर डिसीजन देंगे 1 रन है या 2 रन है। अंपायर का डिसीजन अंतिम रहेगा। अंपायर खेलते हैं वो रनिंग में है या नहीं है, वापसी आते हैं या नहीं है। अगर वो
बल्लेबाज वापस भी आता है तो वो मोमेंटम में रहता ही है। हाँ, यही कारण था न्यूजीलैंड का। ये 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन। अब गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 28 रनों की अब भी जरूरत है। दिनेश शेठ पाशिलकर इनकी ओर से बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए अगर सिक्सर की हैट्रिक दागते हैं तो कमाल के 1000 रुपीज मिलेंगे। हर सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम है और कॉम बॉक्स के लिए 1000 रुपीज का उन्होंने इनाम भेजा है, उनका भी विशेष अभिनंदन करेंगे। योगीराज मस्के साहब इनकी ओर से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपीज, विकेट के लिए 100 रुपए। यश पाटनकर इनकी ओर से भी विकेट हैट्रिक के लिए 1500 रुपए। तो मॅच मजा आहे दोस्तों, हे तर क्रिकेट आहे ग्रामीण। आता आयकॉन प्लेयर असते तर यांच्यावर एवढे पैसे लागले नसते बाहेरचे, परंतु गावाचे खेळाडू आहेत, काही असो, दोन्ही बाजूंकडून माणसं जे पैसे लावतात ते कष्टाचे पैसे आहेत, घामाचे पैसे आहेत। ते स्वतःचे पैसे खेळाडूंना का लावतात तर त्यांच्या मागे त्यांची कारणं आहेत, त्यांना त्यांच्या गावाचं नाव मोठं झालं पाहिजे, त्यांच्या खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे। दोन्ही जे आमचे बक्षीस लावणारी माणसं आहेत त्या दोघांना, यश पाटणकर असतील, योगीराज मस्के असतील आणि तुम्हा आम्हा सर्वांचे दिनेश शेठ पाशिलकर असतील, त्या सर्वांचं आपण अभिनंदन करूया। कारण प्रेक्षकांचा सुद्धा उत्साह वाढतो, खेळाडूंचा सुद्धा उत्साह वाढतो आणि समालोचकांचा सुद्धा उत्साह वाढतो की प्रत्येक वेळी मॅच मध्ये काहीतरी रंगत आहे, काहीतरी मजा आहे आणि यासाठी तुम्हा आम्हा सर्वांना वेळ लावणारा खेळ तो म्हणजे क्रिकेट। बैक टू हिंदी। सूरज पवार आहे दूसरी ओवर लेकर। ये फुल टॉस था, ये फुल टॉस ही था, कहीं ना कहीं उसे कहीं ना खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर और यहाँ पर रनआउट के रूप में एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। डीजे लेकिन कहीं ना कहीं ये जोड़ी में तालमेल की कमी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, उसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेलने का प्रयास था क्योंकि उनको पता है कि पॉइंट का फील्डर थोड़ा सा वाइड रखा हुआ है, लेकिन बल्ले में भी चूके और रनिंग बिटवीन द विकेट में भी चूके। लेकिन अब मैच में और वापसी करनी होगी। हरीश सानप और रुपेश सानप अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अब उनको कुछ ना कुछ अलग करना होगा। अब गेंदें बची है 11, 28 रनों की अब भी जरूरत। फुल टॉस थी लेकिन वो बल्ले पर नहीं ले पाए, लोअर फुल टॉस सीधी कदमों पर जाकर गिरी, प्लम्प ऑफ द विकेट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का ये 39वां लॉ यहाँ पर 36वां लॉ यहाँ पर लागू होता हुआ और एलबीडब्ल्यू के स्वरूप में रुपेश सानप बैक टू द पैवेलियन। डीजे कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने वापसी की है लेकिन बल्ला घुमाना होगा। हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब मनीष को ऐसा बाजीगर बनना होगा, उन्हें यह भी दिखाना होगा कि मैदान के चारों ओर आज हवा बह रही है, उस हवा के अनुरूप मैं अब तलवार अपना बल्ला चला पाऊंगा। हरीश सानप इनके लिए जबरा ग्रुप की ओर से हर एक सिक्सर के लिए 100 रुपए का इनाम और हर एक सिक्सर के लिए दिनेश भाई पाशिलकर इनकी ओर से 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष इस ओवर का। 4 गेंदों में 10 रन भी आते हैं तो 18 बचेंगे, तो ये इक्वेशन रखकर ही बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी, ना कि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा शॉट। 4 गेंदों पर 10 रन आते हैं तो 18 बचते हैं और आखिरी के 6 गेंदों में 3 चौके 3 छक्के आप लगा सकते हैं। लेफ्टी बैट्समैन तैयार, मनीष के लिए दिनेश भाई पाशिलकर की ओर 500 रुपए का इनाम, जबरा ग्रुप की ओर से 100 रुपए का इनाम और अगर विकेट चटकाते हैं तो यश पाटनकर, योगीराज मस्के इनकी ओर से भी इनामों की बौछार।
बैकफुट पर जाकर बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट जिसका इंतजार था दोस्तों, उसी चौकों का यहां पर इस्तेमाल करते हुए 200 रुपए का इनाम यहां पर दिनेश बाबू हासिल करने के माध्यम से। लेकिन इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 11 रनों पर डीजे। पुई के बल्लेबाजों को इसी चौकों की जरूरत थी। सुई में से धागा, गैप को ढूंढ दिया और गेंद स्क्वायर कट के माध्यम से 4 रन। आड़ा बल्ला फील्डर गेंद के नीचे, फील्डर को ढूंढ लिया और इसी के साथ एक बड़े विकेट की पतन। मनीष अब लॉन्ग ऑन पर आउट होते हुए डीजे। 8 गेंदों का खेल शेष है, 24 रनों की जरूरत। हर एक गेंद के ऊपर 3 रनों की जरूरत थी। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक दो बड़े शॉट्स की। एक तो शॉट मनीष ने जरूर लगाया था। मनीष को सिंगल पे अगर वो निर्भर करते तो जो कि स्ट्राइकर एंड पर हरेश भी बल्लेबाजी कर सकते तो ये विकेट भी बचता और सिंगल भी आते। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहनी चाहिए कि जैसे आप छक्का चौके जड़ते हैं स्ट्राइक रोटेट करें। 7वें नंबर पर श्रीकांत आए हैं। कृष्णमचारी श्रीकांत का नाम। इनसाइड एज गेंद ऑन साइड पर जाती हुई, अच्छा टाइमिंग नहीं था। स्क्वायर लेके फील्डर गेंद के नीचे, एक ही रन। कहीं ना कहीं अब दुगने उत्साह के साथ गेंदबाजी हो रही है बंगले की, लेकिन क्षेत्रफल पुई को भी उनके भगवान का नाम लेना होगा। अब नहीं तो कब नहीं, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। जीना है तो शान से, नहीं तो उससे बेहतर मरण ही। कमाल का यॉर्कर आउटसाइड द ऑफ स्टंप और इस बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति। और इस ओवर के प्रायोजक थे माननीय श्री विजय राव मोरे, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष। और हम स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। स्कोर हुआ है 12 रन। अब गेंदें बची है 6 और 6 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत। डीजे। अभिषेक, ये अभिषेक नाम के जो भी है ना वो जाओ बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो या हमारे वर्सोले के सुपरस्टार अभिषेक वालंसो। लेकिन अब गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं अभिषेक। 6 गेंदों पर 6 चौकों की जरूरत है। रोहित शर्मा बदला है, अरे यार बदला है, अच्छी बात है। रोहित शिंदे आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। प्रशांत सर, अगर पहली गेंद पर छक्का आता है तो जीवित म्हात्रे की तरह, जीवित म्हात्रे की वो बल्लेबाजी आपने देखी होगी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला वाईसीसी पावर्स के खिलाफ खेल रही थी टीम। जीवित म्हात्रे ने नाजिम गुल्ली को आखिरी के 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़े और वाईसीसी पावर्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा। उस मैच के शिल्पकार बने थे जीवित म्हात्रे। एक मुकाबला आरआर ट्रॉफी वहाल में भी हमने देखा, वो ज्यादा लोगों ने देखा, लेकिन रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी भी देखनी थी क्योंकि नाजिम गुल्ली गेंदबाज थे। तो ये पार की नजर है हमारी भी, हम भी छोटे छोटे मुकाबले देखते रहते हैं। लेकिन क्या वो बनेंगे जीवित म्हात्रे? स्ट्राइक रन पर हरीश सानप। और ये बिंदी गेंद, अब दबाव बनता हुआ पुई की बल्लेबाजों के ऊपर। अब एक छक्के की जरूरत है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। हथौड़ा तो मारा है लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात। दूसरा रन तो होगा जरूर पूरा, क्या तीसरा पूरा कर पाएंगे? नहीं, 2 ही रन। अब गेंदें बची है 4 और 21 रनों की जरूरत। एक छक्का बहुत ही जरूरी है। लेफ्टी बैट्समैन अगर होते तो वो कारनामा कर सकते थे, लेकिन हवा का रुख कहीं ना कहीं बदला हुआ है। लेकिन दिनेश भाई पार्षल करने तो दिल खोलकर आज पैसा लगाया है।
लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद लेग बाइट के स्वरूप में 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। ड्रीम्सक्रिकेट.in के माध्यम से ये पूरी सोनार सिद्ध करंडक 2021 आप लाइव देख सकते हैं। 3 गेंदें और अब 20 रनों की जरूरत। एक छक्का अब आना ही होगा इनसाइड एज, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन पूरी टीम का। डीजे प्रसाद येतोय मैदानाच्या आतमध्ये। रोहित 2 चेंडू आणि 20 धावांचं आव्हान। आता जर आपण पाहिलं तर 1 चेंडू आणि 20 धावांचं आव्हान। पुन्हा एकदा आता मात्र इथे सामना जिंकलाय तो बंगलेआळी संघाने। नक्कीच बंगलेआळी संघाचा कर्णधाराला विनंती करेन की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। बंगलेआळीच्या कर्णधाराला विनंती असेल